उस घर में शादी हुई थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। शादी की हलचल थम चुकी थी। घर में हर कोई गहरी नींद में था, लेकिन एक कमरे में अजीब खामोशी और बेचैनी थी, और वो कमरा था दूल्हा और दुल्हन का। दुल्हन निकिता के चेहरे पर घबराहट थी। पति लक्ष्मीकांत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। कमरे से धीमी धीमी आवाजें भी आ रही थी। थोड़ी ही देर में आवाजें ऊंची हो गईं, फिर बहस शुरू हो गई, और देखते ही देखते झगड़ा हुआ और पूरा घर जाग गया। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, निकिता की आवाज ने सबको चौंका दिया। घर के लोग सख्ते में थे। रिश्तेदार एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब दुल्हन ने दूल्हे के सामने सारे राज खोल दिए, क्योंकि दुल्हन ने दूल्हे से वो बात कह दी जिसकी वजह से दुल्हन कभी उस लड़के की हो ही नहीं सकती। और फिर आया एक नया भूचाल। जिस 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन लोग अपनी मोहब्बत को तोहफे देते हैं, प्यार का इजहार करते हैं, ठीक उसी दिन बेचारे लक्ष्मीकांत को जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची घटना यूपी के जालौन जिले की है, जहां एक थाना पड़ता है कुठौंद, और उसी थाना इलाके में एक गांव है जहां से ये मामला पेश आया। गांव के रहने वाले लक्ष्मीकांत सीधे साधे इंसान हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। उनकी शादी निकिता से तय हुई थी। निकिता के पिता की मौत हो चुकी थी, इसलिए उसकी मां मंजू ने ही 8 महीने पहले यह रिश्ता पक्का किया था। घर में सभी बहुत खुश थे। बहनें हल्दी तैयार कर रही थी, रिश्तेदार लड्डू बांट रहे थे, और उधर निकिता अपनी सखियों से हंस बोल कर बातें कर रही थी। लेकिन क्या सच में वो इस शादी से खुश थी? शायद नहीं, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था। दोनों परिवारों ने शादी की खूब तैयारियां की और 13 फरवरी के रोज की तारीख शादी के लिए मुकर्रर हो गई। वक्त गुजरा और 13 फरवरी के रोज की तारीख भी आ गई। लक्ष्मीकांत सज धज कर अपनी बारात लिए लड़की के घर के लिए रवाना हो गए। बारात को सुरावली गांव के केदार धाम मैरिज गेस्ट हाउस जाना था। तय वक्त पर बारात पहुंचती है। लड़की वालों ने बारात का स्वागत किया। विधि विधान से 7 फेरे हुए। लक्ष्मीकांत ने निकिता को मंगलसूत्र पहनाया और सबने नए नवेले दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। शादी 13 फरवरी को हुई। सारी रात रस्में चली और 14 फरवरी की सुबह विदाई हुई। 14 फरवरी के दिन ही वैलेंटाइन डे होता है, यानी मोहब्बत करने वालों का दिन। लेकिन इसी दिन लक्ष्मीकांत की पूरी दुनिया ही लुट गई। खैर, लक्ष्मीकांत अपनी दुल्हन को लेकर खुशी खुशी घर आए, लेकिन किसे पता था कि ये खुशियां चंद घंटों में ही काफूर हो जाएंगी। नई दुल्हन जब ससुराल पहुंची तो वहां भी एक पूजा होनी थी, लेकिन निकिता ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर पूजा में शामिल होने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, निकिता ने कई रस्मों में हिस्सा ही नहीं लिया। ये बात सभी को बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन सबने सोचा कि भाई नई दुल्हन है, तबीयत भी ठीक नहीं है, खैर जाने देते हैं इस बात को, और रस्में तो फिर होती रहती हैं। यही सोचकर सभी ने कई रस्मों को टाल दिया, क्योंकि निकिता उसमें शामिल ही नहीं होना चाहती थी। लेकिन किसी का दिमाग इस तरफ नहीं जा रहा था कि इतना बड़ा कांड भी हो जाएगा। रात हुई और परिवार ने दूल्हा दुल्हन को कमरे में भेज दिया। दूल्हा सुहागरात के लिए अपनी दुल्हन के पास पहुंचता है, लेकिन सुहागरात शुरू होने से पहले ही लक्ष्मीकांत और निकिता के बीच झगड़ा शुरू हो गया। कमरे का माहौल गर्म हो गया। निकिता चुपचाप एक कमरे में बैठी थी। लक्ष्मीकांत ने धीरे से पूछा, सब ठीक तो है? लेकिन निकिता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने दोबारा पूछा, कुछ परेशानी है निकिता? अचानक निकिता गुस्से में बोली, मुझे यहां नहीं रहना, मैं इस शादी से खुश नहीं हूं। यह सुनकर लक्ष्मीकांत पर मानो बिजली टूट पड़ी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने भी सोचा कि शायद पहली बार वो घर से निकली है, नए रिश्ते की शुरुआत है, मुमकिन है कि वो एडजस्ट न कर पा रही हो। लिहाजा लक्ष्मीकांत ने बहुत ही शालीनता से पूछा, कल तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक अब ऐसा क्यों कह रही हो? लेकिन निकिता कुछ नहीं बोली, बस कहती रही कि मुझे यहां नहीं रहना है। और फिर धीरे धीरे उसकी आवाज जो थी इसी सेंटेंस के साथ बढ़ती चली गई, और अब तक आवाज बाहर भी पहुंच चुकी थी। घर के बाकी लोग जाग गए। दरवाजा खुला तो पूरा परिवार कमरे के अंदर। निकिता अब भी चुप थी। उसकी आंखों में अजीब सा डर और झुंझुलाहट थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। दूल्हे लक्ष्मीकांत की मां ने आगे बढ़ते हुए बहू निकिता से पूछा, बेटा तुम ये सब क्या कह रही हो? कोई बात हो, कोई दिक्कत हो तो हमको बताओ, हम कुछ करेंगे। लक्ष्मीकांत की मां के सामने यानी अपनी सास के सामने भी वही बात दोहराई
कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। जब ये बात परिवार को पता चली तो माहौल और गर्म हो गया। रिश्तेदारों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई, फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी लोग आपस में बात करने लगे, क्या सच में ये शादी जबरदस्ती कराई गई है? लक्ष्मीकांत की मां ने गुस्से में पूछा। अब उनको भी गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में पूछा कि अगर तुझे शादी करनी नहीं थी तो हाँ क्यों की थी? लेकिन इसके बाद जो निकिता ने कहा उसे सुनकर परिवार ही नहीं बल्कि सारे मेहमानों के होश उड़ गए। जी हाँ, निकिता ने कहा कि शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है और मुझे लक्ष्मीकांत के साथ नहीं रहना बल्कि मुझे अपने प्रेमी के साथ रहना है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ये बात सुनते ही लक्ष्मीकांत के परिवार पर मानो बिजली टूट पड़ी और निकिता ने झगड़ा करते हुए मानो सभी को हैरान परेशान कर दिया। अब घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। किसी ने सुझाव दिया कि निकिता की मां को बुलाया जाए। अगले दिन सुबह निकिता की मां मंजू को बुलवाया गया। अगले दिन यानी 15 फरवरी के रोज पंचायत बुलाई गई। गांव के बड़े बुजुर्गों को बैठाया गया। साथ ही मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई ताकि पुलिस के सामने सारी बातें हों। इस पर पुलिस भी पहुंची। पंचायत शुरू होती है। सारा मामला निकिता की मां मंजू को बताया गया। निकिता ने अपनी मां के सामने भी यही बात कही, अपनी यही नाजायज रटी कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। लक्ष्मीकांत की शादी से वो बिल्कुल खुश नहीं है। ये बात चली रही थी। निकिता अपनी नाजायज जिद पर अड़ी हुई थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब मौका पाकर मां मंजू और उसकी दुल्हन बेटी निकिता दोनों लक्ष्मीकांत के घर से चुपचाप भाग गए। पंचायत के बीच से निकिता और उसकी मां अचानक फरार हो गईं। लक्ष्मीकांत हक्का बक्का रह गए। घर वाले सदमे में और गांव के लोग चर्चा करने लगे कि आखिर ये माजरा क्या है? क्या निकिता पहले से ही इस प्लान में थी? क्या ये कोई साजिश थी? फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है, क्योंकि इससे पहले कभी पुलिस ने भी शायद ना तो इस तरह का मामला देखा और ना सुना, लिहाजा खुद पुलिस भी पशुपेश में है। किस तरह निकिता ने उन लोगों को फंसाया। वाकई अगर निकिता को शादी नहीं करनी थी उसे पहले ये बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जिसका खामियाजा अब जो है लक्ष्मीकांत के परिवार को भुगतना पड़ रहा है। निकिता जो है अपने मायके जा चुकी है, अपनी मां के साथ जो अपनी ससुराल से जा चुकी है, लेकिन अब इस पूरे मामले में लक्ष्मीकांत का परिवार काफी हद तक उलझ गया है। अब देखते हैं कि इस मामले में क्या रिजल्ट निकल कर आता है। इसकी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।